जंगल के बीचों बीच एक विशाल चींटी कॉलोनी थी, जहां लाखों चींटियां अनुशासन और परिश्रम से अपना जीवन व्यतीत कर रही थीं। यह कॉलोनी अपनी व्यवस्था, कार्य विभाजन और एकता के लिए जानी जाती थी। लेकिन आज का दिन कुछ खास था। चींटी कॉलोनी की रानी के घर एक नन्हे शिशु का जन्म हुआ था। इस अनोखी खुशी में पूरे जंगल और जल में रहने वाले जीवों को आमंत्रित किया गया था। इस भव्य महोत्सव में सभी जीवों ने अपनी अपनी अनोखी शैली में प्रवेश किया और उत्सव में भाग लिया। जंगल में उत्साह और उमंग की लहर दौड़ गई। आइए देखते हैं किस जीव ने कैसी एंट्री ली और क्या खास किया। पहले एक नीला पक्षी उत्सव के माहौल में उड़ते हुए अपनी चारों ओर की सुंदरता बिखेरता है। फिर कुछ खरगोश अपनी नृत्य कला से सबका मन मोह लेते हैं। बूढ़ा कछुआ अपनी पुरानी कहानियां सुनाते हुए सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है। और अंत में रानी अपने बच्चे को सबकी तरफ दिखाते हुए खुशी का प्रतीक बन जाती है। जंगल के राजा भले ही शेर हों, लेकिन सम्मान और शक्ति में हाथी किसी से कम नहीं। जैसे ही महोत्सव का समय आया, जंगल के विशालकाय हाथी अपने झुंड के साथ भारी कदमों से आगे बढ़े। उनकी सूंडों में फूलों की लड़ियां थीं, जो वे हवा में लहराते हुए आ रहे थे। सबसे आगे बुजुर्ग हाथी था, जिसने अपनी गहरी गरजती आवाज में कहा, चींटी कॉलोनी के नए सदस्य को हमारा आशीर्वाद। यह उत्सव शुभ हो। हाथियों के हर कदम से धरती हिल रही थी और उनकी एंट्री ने सभी को रोमांचित कर दिया। जैसे ही हाथियों की धुन जंगल में गूंजने लगी, सभी जानवर एकत्र होने लगे। बंदर अपनी शाखाओं में झूलते हुए और हिरण उत्सुकता से देख रहे थे। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर गिर रही थीं, जिससे हाथियों का जुलूस और भी भव्य लग रहा था। हर कदम पर जंगल के जीवों की उत्सुकता और खुशी बढ़ रही थी। जैसे ही हाथी प्रवेश कर चुके थे, आसमान में रंग बिरंगे पंखों का अद्भुत नजारा देखने को मिला। यह थे मोर, जो अपनी पूरी शान में अपने पंख फैलाए हुए झूम रहे थे। उनकी एंट्री इतनी भव्य थी कि पूरी कॉलोनी तालियों की तरह पैरों की थाप से गूंज उठी। मोरों ने उत्सव में नृत्य प्रस्तुत किया, जिससे माहौल और अधिक खुशनुमा हो गया। उनकी नृत्य कला देखकर चींटियों के बच्चे भी थिरकने लगे। जैसे ही प्रदर्शन समाप्त हुआ, तालियों की गड़गड़ाहट ने आसमान को भर दिया। यह समारोह एक यादगार क्षण बन गया, जिसे सबने अपने दिलों में संजो लिया। उनकी नृत्य प्रतिभा ने सबके दिलों को छू लिया और एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। इस अद्भुत शाम ने सभी को एक साथ ला दिया और खुशियों का एक नया अध्याय शुरू किया। हर कोई इस अनोखी शाम को हमेशा याद रखने के लिए उत्सुक था। इस अद्भुत अनुभव ने सभी के दिलों में एक खास जगह बना ली। जंगल का राजा शेर भी इस खास मौके पर पहुंचा। वह अपनी शाही चाल में धीरे धीरे चलते हुए आया और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। चींटियों ने थोड़ी घबराहट महसूस की, लेकिन शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, आज मैं किसी का शिकार करने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हारे जश्न में शामिल होने आया हूं। शेर ने अपने पैने पंजों से जमीन पर एक निशान बनाया और कहा कि यह चींटी कॉलोनी की समृद्धि का प्रतीक होगा। जंगल में सबने मिलकर शेर के इस कदम का स्वागत किया और जश्न मनाने लगे। शेर ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि एकता में ही शक्ति है और हम सबको मिलकर रहना चाहिए। यहाँ पर शेर ने सभी को बताया कि आज का दिन सिर्फ जश्न का नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का है। शेर ने कहा कि हम सभी मिलकर अपने जंगल को और भी समृद्ध बना सकते हैं और हर एक प्राणी की भूमिका महत्वपूर्ण है। जंगल के सबसे तेज धावक हिरणों का झुंड दौड़ता हुआ आया। अब आई जंगल के शरारती जीवों की बारी। बंदरों का झुंड पेड़ों से झूलता हुआ आया और सीधा मंच पर कूद गया। पेड़ों से झूलता हुआ आया और सीधा मंच पर कूद गया। उनकी हरकतों ने सभी को हंसी से लोटपोट कर दिया।
पेड़ों से झूलता हुआ आया और सीधा मंच पर कूद गया। जब वे कॉलोनी के द्वार तक पहुंचे तो उन्होंने एक खास नृत्य प्रस्तुत किया जिसमें उनकी लयबद्ध चाल हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रही थी। उनकी हरकतों ने सभी को हंसी से लोटपोट कर दिया। एक बंदर ने तो बाकायदा चींटी कॉलोनी के सबसे बुजुर्ग चींटे के साथ नटखट मस्ती भी की। जंगल का यह नजारा अब भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। जंगल के सभी जीव इस मस्ती भरे क्षण का आनंद ले रहे थे और एक दूसरे के साथ हंसते खिलखिलाते हुए समय बिता रहे थे। इस महोत्सव में जंगल के सभी पक्षियों का भी खास योगदान था। तोते, बुलबुल, मैना, कोयल और अन्य पक्षियों ने अपनी मधुर आवाज में मिलकर एक सुरमई गीत गाया। कोयल की कोमल तान और तोते के चुलबुले स्वर ने माहौल को और आनंदमय बना दिया। इस महोत्सव में सभी पक्षियों ने मिलकर एक अद्भुत अनुभव साझा किया। जंगल की हरियाली में पक्षियों की मधुर आवाजों ने सभी का मन मोह लिया। इस उत्सव ने न केवल पक्षियों को एक साथ लाया बल्कि सभी जीवों के बीच एक अद्भुत बंधन स्थापित किया। सभी उपस्थित लोग इस सुरमई अनुभव का आनंद ले रहे थे जो प्रकृति की अनमोल धरोहर को दर्शाता है। यह उत्सव एक ऐसा अवसर था जहां प्रकृति और मानवता का मिलन होता है। रात का अंधेरा होते ही पक्षियों ने अपने गीतों का एक नया स्वरूप पेश किया। पक्षियों के इस संगीतमय प्रवेश ने सभी को एक अद्भुत अनुभव दिया जिसे कोई नहीं भूल सकेगा। चींटी कॉलोनी के उत्सव की खबर केवल जंगल तक ही सीमित नहीं थी बल्कि नदियों और तालाबों तक भी पहुंच चुकी थी। इसलिए जल के निवासी भी इस खुशी में भाग लेने के लिए आए। मछलियां जल की लहरों पर सुंदर नृत्य करते हुए आईं। कछुए धीरे धीरे चलते हुए पहुंचते हैं और अपने अनोखे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहते हैं, जल और थल का मेल अद्भुट है। चींटी कॉलोनी में नया जीवन आया है। यह प्रकृति के संतुलन का संकेत है। मेढक टर्र टर्र करते हुए पूरे जोश में कूद कूद कर आए और मजाकिया अंदाज में बोले, हमारी आवाज बिना कोई उत्सव अधूरा है। इन सब जीवों की साथी भावना एकता का प्रतीक बन गई, जैसे नदियां और तालाब एक साथ मिलकर प्रकृति के इस अद्वितीय उत्सव को मनाते हैं। फूलों की खुशबू और रंगीन वातावरण की कमी महसूस न हो, इसलिए मधुमक्खियां और तितलियां भी इस उत्सव में शामिल हुईं। तितलियां अपनी रंगीन पंखों को फड़फड़ाते हुए आईं और चारों ओर रंगों की छटा बिखेर दी। गिलहरियां तेजी से पेड़ों की शाखाओं से कूदती फांदती आईं और उत्साह से भरी हुई चींटियों के साथ दोस्ती करने लगीं। उनके छोटे छोटे पंजों से तालियां बजाने की शैली सबको बहुत पसंद आई। सुबह का एक शांत दृश्य है जहां सूरज एक सुखदायक सुबह के साथ उग रहा है और प्रकृति में जीवन का नया अनुभव हो रहा है। पक्षियों का समूह आकाश में सुंदरता से उड़ता हुआ सूरज की रोशनी में रंग बिरंगी छटा बिखेर रहा है। बच्चों की हंसी खुशी से भरा बगीचा जहां रंग बिरंगे फूल और बजिंग मधुमक्खियां मिलकर उत्सव का आनंद बढ़ा रही हैं। एक बच्चे का हाथ नाजुक तितली को अपने हाथ में पकड़े हुए है। उसकी सुंदरता को देखकर बच्चा मंत्रमुग्ध है। शांत और रहस्यमयी अंदाज में सांप भी इस आयोजन में शामिल हुए। वे रेंगते हुए आए, लेकिन आज उनके चेहरे पर शिकारी दृष्टि नहीं थी, बल्कि वे अपने अनोखे अंदाज में झूमते हुए आए थे। उनका धीमा धीमा नृत्य पूरे माहौल को मंत्रमुग्ध कर गया। इस रहस्यमयी शो ने सभी को एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया। हर कोई उस अद्भुत अनुभव में डूबा हुआ था, जैसे यह एक जादुई यात्रा हो। सांपों ने अपनी अनोखी चाल से सबका ध्यान खींच लिया, जैसे वे अपने जादू से सभी को मोहित कर रहे हों। उनकी हर एक हलचल ने मानो जादुई ताले को खोल दिया था, जो सभी के दिलों में छुपा था। यह शो न केवल अद्भुत था, बल्कि यह सभी के मन में एक गहरा प्रभाव छोड़ गया। सभी ने एकजुट होकर सराहना की,
मानो सांपों ने उनके दिलों में एक अनोखी छाप छोड़ दी हो। इस अद्भुत नजारे के समापन पर सभी ने मिलकर तालियां बजाईं, जैसे यह एक जादुई अनुभव हो। यह एक ऐसा क्षण था जिसे हर कोई अपने दिल में संजो कर रखेगा, जैसे उन्होंने कुछ अद्वितीय और जादुई अनुभव किया हो। अब समय था इस भव्य उत्सव के समापन का। चींटी कॉलोनी की रानी अपने नन्हे शिशु के साथ बाहर आई और उसने सभी का आभार व्यक्त किया। उसने कहा, आज का दिन हमारे लिए खास है, लेकिन इसे और भी विशेष आपने बना दिया। जंगल और जल के सभी प्राणियों का यह संगम दर्शाता है कि प्रकृति में हर जीव का महत्व है। इसके बाद सभी जीवों ने एक साथ भोजन किया, नृत्य किया और दोस्ती का संदेश फैलाया। इस उत्सव ने यह साबित कर दिया कि प्रेम और सहयोग से हर खुशी दुगनी हो जाती है। और इस तरह चींटी कॉलोनी का यह महोत्सव इतिहास में दर्ज हो गया, जहां जंगल और जल के सभी जीवों ने मिलकर एक नया अध्याय लिखा। इस प्रकार चींटी कॉलोनी का महोत्सव एक नए दोस्ती के इतिहास का प्रतीक बन गया। प्रकृति ने सभी को एक साथ लाकर एकता का संदेश दिया। हर जीव ने अपने दिल में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ इस महोत्सव को हमेशा याद रखने का प्रण लिया।